नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज देश भर में साल का दूसरा और आखिर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा भारतीय समय अनुसार। चंद्र ग्रहण आज रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 तक ग्रहण खत्म होगा। यानी कुल 3 घंटे 28 मिनट तक चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह से ढका रहेगा और चंद्रमा पूरी तरह से लाल नजर आएगा, जिससे वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। और यह सिर्फ एक ग्रहण नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और भविष्य की दिशा तय करने वाला सवाल बन गया है। इस चंद्र ग्रहण का देश पर क्या असर रहेगा, आपके जीवन पर क्या प्रभाव ये डालेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम अपने खास मेहमानों से। तो सुतक जो है वो शुरू हो चुका है आज दोपहर से, और इस साल का दूसरा और अंतिम ग्रहण है जो 9:58 पर शुरू होगा। तो इसको ब्लड मून भी कहते हैं, चंद्र ग्रहण है, और इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपकी जिंदगी पर असर होगा, क्या प्रभाव डालेगा, इस पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान आसमान में अद्भुत नजारा दिखता है। चांद एक लाल गोले की तरह आसमान में दिखाई देगा। यह दुर्लभ नजारा होगा, क्योंकि ब्लड मून हमेशा नहीं होते। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा की सतह पर। साल 2025 का पूर्ण और अंतिम चंद्र ग्रहण आज होगा। चंद्र ग्रहण के मद्देनजर शनिवार देर रात 10 बजे के बाद ही सीकर में बाबा श्याम के मंदिर के पट बंद हैं। मंदिर का पट कल स्नान और श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे खुलेगा। उसके बाद ही भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन करने होंगे। पट बंद होने से भारी तादाद में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के इंतजार में हैं। आज चंद्र ग्रहण है और खाटू श्याम जी में देर रात 10 बजे बाद से ही मंदिर बंद हो चुका है। मैं अपने सहयोगी को दिखाएं किस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम जी में जो है चंद्र ग्रहण के ऊपर पट बंद है, और ये आज रात को चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण के बाद आपको बताता चलूं कि उसके बाद में यहाँ कल बाबा श्याम का स्नान होगा, स्नान होगा, तिलक श्रृंगार होगा। तिलक श्रृंगार के बाद में कल 5 बजे के बाद में इस मंदिर के पट खुलेंगे। कुल मिलाकर के लगभग 43 घंटे से ज्यादा ये मंदिर बंद रहेगा। लेकिन भक्तों की कुछ आस्था ऐसी है, भक्तों की कुछ विश्वास ऐसा है कि बंद दरवाजे के बाहर भी भगवान बाबा खाटू धाम की इस धरा को चूमने के लिए, बाबा की थली पर भोग लगाने के लिए भक्त अभी भी कुछ हद तक यहाँ चले आ रहे हैं, खाटू धाम आ रहे हैं। भले ही वो बाबा के बंद मंदिर के दर्शन करके ही चले जाए, लेकिन मैं कहूँ कि अब साफ सफाई का भयंकर लगातार साफ सफाई का कार्य चल रहा है मंदिर में। आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, जो रोजाना लाखों श्याम भक्तों से भरे होते हैं, अटे होते हैं, वो आज पूरी तरह खाली दिखाई दे रहे हैं। और मैं अपने सहयोगी को पीछे भी उधर से दिखाएं कि किस तरह से आप देख सकते हैं ये वो भक्त हैं जो खाटू धाम आए हैं, जिनको बाबा दरबार में दर्शन भले ही ना हो, लेकिन इनकी मान्यता है, इनका विश्वास है कि खाटू की इस धरा को जब हम देख लेते हैं, बाबा की इस भूमि को जब हम चूम लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे बाबा के दर्शन हो गए हों। चंद्र ग्रहण है, भीड़ नहीं है, खाली बैरिकेडिंग पड़े, लेकिन फिर भी कुछ भक्त जो अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं, बाबा के दरबार में दर्शन नहीं होंगे, लेकिन वो मानते हैं कि इस धरा पे बाबा के जो थली को देख लेंगे, बाबा की दर्शन थली को कर लेंगे, मंदिर को बाहर को देख लेंगे, तब भी हम पुण्य हो जाएंगे। हम भक्तों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं गांधीधाम से आया हूँ। आप गांधीधाम से? आज चंद्र ग्रहण है, आपको पता था, मंदिर बंद है। मैं दर्शन शाम को रात में कर लिया, अभी सुबह बाबा को यहाँ धोख लगा के जा रहा हूँ। बाबा को धोख लगा। चंद्र ग्रहण है, क्या कहना चाहेंगे? सूतक लग रहा है, ऐसे में आप दरबार में आए हैं। दरबार में आए हैं, लेकिन सूतक के पहले दर्शन कर लिया मैंने। सूतक लगेगा, उसके पहले निकल जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जो बाकी लोग भी खड़े आप देख रहे हैं? बाबा के सब अरदास लगा रहे हैं कि ये ग्रहण हुआ है, सबकी अच्छी। हाँ, ये लोगों को, ये भक्तों को लगता है कि बाबा नाराज है। कुछ भक्त ये भी कह रहे हैं कि बाबा के अपने दर्शन नहीं हुए, लेकिन भक्तों को अब भी यही है, वो दरबार में खड़े हैं, उनको ये लगता है कि फिर भी तसल्ली है, तकलीफ जरूर है, दुखी मन जरूर है कि बाबा के दर्शन नहीं हुए। कहीं ना कहीं मन में एक पीड़ा, एक टीस सी जरूर है दर्शन, लेकिन भक्त ये भी करेंगे अब रुके भले, लेकिन कल दर्शन करके ही जाएंगे। सहयोगी राजेंद्र के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी, खाटू धाम।
ललितेश कुशवाहा हमारे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललितेश, अब से कुछ घंटों बाद चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है और ये साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण है। भरतपुर में आप कौन सी जगह हैं, कौन से मंदिर के बाहर हैं, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाइए और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और अगर आपके साथ पंडित जी हैं उनसे बात करिए कि क्या ये प्रभाव लोगों पर डालेगा और किन किन राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है। बिल्कुल अनिल, देखिए मैं भरतपुर के बुद्ध की आर्ट में मोहन के मंदिर में मौजूद हूँ। हालांकि मंदिर के जो पट हैं वो बंद हैं, लेकिन यहाँ जो महिला हैं वो भजन कर रही हैं। मेरे साथ में पंडित जी हैं, मनु मुदगल जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, चंद्र ग्रहण और पितृ पक्ष है वो शुरू हो चुका है, क्या क्या इसका प्रभाव रहेगा, किन किन राशियों पर प्रभाव देखा जाएगा? पितृपक्ष की शादी आज चंद्र ग्रहण हो रहा है। काफी लंबे समय का चंद्र ग्रहण, केवल कुल मिला के 3.5 घंटे का ये चंद्र ग्रहण है, जो रात को 9:57 तक लगेगा और रात को 1:26 तक रहेगा। काफी लंबा समय है, जिसके सूतक सुबह 12:57 पर लग चुके हैं। कुंभ राशि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के लिए तो विशेष हानिकारक है ही है, तो इसके साथ में ही वृष राशि, कन्या राशि आदि के लिए भी अशुभ है। पर्वतीय क्षेत्र, खासतौर से पठारी इलाकों में भूकंप, त्रासदी आदि की घटनाएं, व्यापारी वर्ग के लिए भी कोई खास ये नहीं रहेगा। काफी नुकसान की संभावनाएं हैं। जमीनी स्तर पर भी, आकाशीय स्तर पर भी महंगाई बढ़ने की दोनों ही तरफ से संभावनाएं हैं ग्रहण के बाद में। हालांकि जो हम बताते हैं कि ग्रहण का बरसात पड़ने के बाद में ग्रहण का दोष समाप्त हो जाता है। आगामी 21 सितंबर को भी सूर्य ग्रहण है, जो कि हमारे देश में परिलक्षित नहीं है। यहाँ तो इस ग्रहण का विशेष पर्व रहेगा। मंदिरों के दीवालों के पट बंद हैं आज सुबह 1 बजे के बाद से, जो सुबह ठाकुर जी को स्नान आदि कराने के बाद में ही खुलेंगे। इसके लिए हमें विशेष ही अनुष्ठान करने हैं। रात्रि में अनुष्ठान होंगे, जप करेंगे, हरि स्मरण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जनता में सद्भावना बनी रहे, उनका कल्याण हो। पंडित जी, जैसे कई राशियों पर इसका प्रभाव रहेगा, वो किस तरह से मतलब भजन पूजा करें जिससे राहत मिल सके उन्हें? भगवान श्री हरि का, केशव का जो अपने इष्ट है, गुरु मंत्र है, उसका जाप करें, जिससे उसका लाभ उसको मिल सके। उसका निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इसमें केवल ग्रहण के समय में जब राहु चंद्र को ग्रसित कर लेता है, यानी मध्य में आ जाता है, राहु पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है, तो ये चंद्र ग्रहण होता है और उसके पश्चात ही सारी खगोलीय घटनाएं होती है। विज्ञान के लिए रिसर्च का समय है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा में, ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा ही महत्व रहता है। इसके बाद में ही हमारे ज्योतिष जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उस ज्योतिष गणना करेंगे इनका प्रभाव आगे समय में क्या होगा। हालांकि काफी नुकसान की संभावना है। भगवान सबसे कृपा बनाए रखे। मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा है सुबह से। हाँ, भजन हरि भजन सबसे बड़ा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रोसरई पारा। किसी पे जो कुछ भी नहीं आता हो, भगवान का भजन ही कर ले प्रेम भाव से, तो उसका कल्याण इस समय में निश्चित है। बिल्कुल अनिल, देखिए ये मनु मुदगल पंडित जी थे और इनका कहना है कि अगर तस्वीरें पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए, अगर आप पीछे की तस्वीरें दिखा सके, महिलाएं भजन कर रही हैं, वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए आप। बिल्कुल अनिल, देखिए मैं बुद्ध की हाट मोहन जी मंदिर में मौजूद हूँ और महिलाएं वो भजन कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं। मंदिर के भले ही पट बंद हैं, लेकिन पूजा जो भजन कीर्तन का दौर है वो जारी है। आइए कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, ठीक है भरत, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए। हमारे साथ पंडित अनीश व्यास भी जुड़ गए हैं, साथ ही बाबूलाल सरोज भी खाटू श्याम जी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। पंडित जी, जरा दर्शकों को बता दीजिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या होने वाला है, और जो 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण होगा उस दौरान लोगों को किन बातों का ध्यान रखना होगा और कितना प्रभाव ये लोगों की जिंदगी पर डालने वाला है। पहले यानी दोपहर 12:57 से आरंभ हो गए। इसमें गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और बीमार व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर गर्भवती महिलाओं के गर्भ में 15 शिशु, उस पर ग्रहण का कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि ग्रहण का असर पड़ने से बच्चा विकृत पैदा हो सकता है। इसलिए उन्हें इस ग्रहण में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है। खासकर उन्हें कोई नुकीली वस्तु, कोई
कैंची चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, उन्हें ग्रहण को नहीं देखना है, उन्हें अपने कमरे में रहना है और जहां तक हो सके उन्हें ईश्वर का जाप, मंत्र जाप, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुखान्वित मनुष्यो वत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा माता का ये मंत्र जाप कर सकते हैं। अन्न पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हन हनुमंते नमः, जय श्री राम, जय जय राम, या ओम नमः शिवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, ये मंत्र है, आप इनका जाप कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा या बीमार व्यक्ति है या गर्भवती महिला है तो उन्हें ग्रहण में दवाई लेने की, खाने की छूट है, उन्हें परहेज नहीं करना है क्योंकि उन्हें टाइम पर दवाई और लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों को अपने खाने पीने की वस्तु में पूसा यानी दाम और तुलसी पत्र उस खाने पीने की वस्तु में आप रख सकते हैं और आप उसे भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, ग्रहण में सबसे ज्यादा अगर आप 3 घंटे और 30 मिनट तक ग्रहण के समय आप ईश्वर की आराधना करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, या आप कोई मंत्रों का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र की माला करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होता है। आप हनुमान चालीसा करें क्योंकि ये ग्रहण कुंभ राशि यानी शनि की राशि में और गुरु के स्वामित्व वाले नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है। और आप देखिए आज से पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है और ठीक पितृपक्ष की समाप्ति यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि एक पखवाड़े में 2 ग्रहण का होना पूरे विश्व के लिए अशुभ है। और पिछले साल जब 2 ग्रहण 15 दिन में हुए थे तो आपने मौलवी डैम का हादसा भी देखा था, जो भविष्यवाणी मैंने पहले ही की थी कि व्रत संहिता में के अध्याय राहुल चाणक्य अध्याय में लिखा हुआ है जब जब 2 ग्रहण एक पखवाड़े में होंगे विश्व को हानि होगी, आगजनी होगी, भूकंप आएगा, प्राकृतिक आपदाएं होगी, विमान दुर्घटना होगी, रेल दुर्घटना होगी, बड़े दुखद समाचार मिलेंगे, 2 राष्ट्र आपस में युद्ध करेंगे, कई सारी ऐसी घटनाएं होगी। लेकिन अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे सारे दोषों को ईश्वर दूर करता है, नष्ट करता है। परेशानी या समस्या कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका निवारण और अधिक ताकतवर है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हनुमान चालीसा, संकट मोचन का पाठ करें। ठीक है, यानी उस वक्त जो है पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, ये सारी तमाम चीजें जो हैं जो लोग हैं उनको करनी चाहिए। पंडित जी आप बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। बाबूलाल सरोज खाटू श्याम जी से हमारे साथ जुड़े हैं। बाबू जरा 1-2 तस्वीरें बता दीजिए और आपके साथ अगर पंडित जी हैं तो बात करिए, कुछ लोग हैं और क्या कुछ वहां तैयारियां की गई हैं खाटू श्याम में। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम एक भगवान भोलेनाथ के मठ मंदिर के जो 800 साल पुराना मंदिर है वहां है। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो इस दिखाएं किस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर परिसर जो है पूरा वीरान है, पूरा बंद पड़ा है। जो चंद्र ग्रहण के चलते बंद किया गया है, कोई भी यहाँ नहीं है अंदर, क्योंकि इस मंदिर की ये मान्यता है कि कोई इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता है। जब सूतक लग जाता है तो सूतक के बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। ये 800 साल पुराना भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। मैं अपने सहयोगी को तमाम दृश्य दिखाई, किस तरह से आप देख सकते हैं पूरा जो है पूरा जो बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, क्योंकि इस मठ मंदिर की एक मान्यता है कि सूतक के बाद में यहाँ किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, फिर चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे फिर बच्चे हो। हमने बड़ी मुश्किल से इस मंदिर के बाहर आने का एक अब जो मौका मिला, हमने पूछा पंडित जी से, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आप लोग केवल 2 लोग यहाँ आ सकते हैं, इसके बाद भी किसी को यहाँ प्रवेश नहीं दिया गया है। ये प्राचीन मंदिर है आपको बताऊं, और यहाँ एक अलग महत्व है। ये मठ मंदिर कहा जाता है, जीवित समाधि यहाँ ली गई थी और भगवान भोलेनाथ की मंदिर की स्थापना भी उसी समाधि के ऊपर की गई है। और संभवतः ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहां जीवित समाधि के ऊपर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया है। और आज जैसा कि आज श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है और 122 साल के बाद, जैसा पंडित जी ने हमें बताया कि 122 साल के बाद ये पहला मौका ऐसा आया है जब श्राद्ध पक्ष और चंद्र ग्रहण एक साथ हो रहा है। अनिल ठीक है, ललितेश हमारे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ललितेश, आप कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उनसे बात करिए और पंडित जी से बात करिए।
बिल्कुल अनिल, देखिए मैं मदन मोहन मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख पा रहे हैं ये महिलाएं भजन कर रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। माता जी, चंद्र ग्रहण लगने वाला है और क्या तैयारियां की गई हैं? आप लोग भजन कर रहे हैं। तैयारी यही है कि वो जब जी। हुआ था वो नहीं, जब वो देवता और उनमें युद्ध हुआ था, देवता और राक्षसों में, तब अमृत का कलश निकला। तो देवताओं में आकर उसको पिलाने लगे, फिर देवताओं में आकर राहु बैठ गया। तो या चंद्रमा सूरज ने तो तुमने बता दिया कि ये राक्षस है, इसको मत पिला। तो उसी दिन से मतलब इसको परेशान करने लग गया है। तो जब इनको मौका मिलता है तभी मतलब इसको परेशान करती हैं। तो इसी को ग्रहण कहते हैं और इसीलिए उनकी रक्षा के लिए हम कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, भजन, कई महिलाएं आप लोग पटबंद हैं, फिर भी आप भजन कीर्तन चल रहा है। तो पटवन से कोई मतलब नहीं है, कीर्तन ही है कि उनकी रक्षा तो होती है। बिल्कुल, देखिए महिला है और भले ही पटबंद है लेकिन ये भजन कर रहे हैं। जी अनिल। ठीक है अनीश व्यास जी, मैं आपके पास एक अंतिम सवाल, छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा। आपने बताया कि अशुभ है और पितृपक्ष में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, किस तरह से? क्योंकि एक पंडित जी हमारे साथ जुड़े थे, वो बता रहे थे कि पहाड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। राजस्थान के लिहाज से कितना शुभ और अशुभ है ये? देखिए, चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। इसके लिए अगर हम मैथिली ज्योतिष में देखते हैं तो राजस्थान में भी आप देखिएगा कोई न कोई दुर्घटना, यानी भूकंप, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि होना यानी अत्यधिक बारिश का होना, सड़क दुर्घटनाएं और राजनीति में उठापटक। ठीक है, बिल्कुल राजनीति में यानी उठापटक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी आपका, बाबूलाल सरोज, ललितेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद्र ग्रहण थोड़ी देर बाद अब शुरू होने वाला है।